एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो 2019 के ऑड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस सेट में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा था, लेकिन अब आप लोग को इतना रिक्वेस्ट आ गया है कि अब इसको सॉल्यूशन करना लाचारी हो गया है। ठीक है ना। हाँ, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर का आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं डाले हैं, तो इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज होता है वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर होता है। तो ये दोनों कॉमन क्वेश्चन था, इसीलिए इसको हम सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक में डाल दिया है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सीवेज में लिखोगे वही कैरेक्टरिस्टिक वाटर में लिखोगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है। हाँ, चलिए, ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ जिसको आप लोग को देखकर एग्जाम में जाना। कह रहा है कि पॉल्यूटेंट इन एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पॉल्यूटेंट जो एयर में होता है वो पार्टिकुलेट के फॉर्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया है कि आप लोग को अब याद आ गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव होगा सर। ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल्स भी आपको बताया गया, लेकिन फिर भी एक बार इसको और बताते हैं। कह रहा है टू सोर्सेज जनरेटेड नॉइज लेवल 90 डेसिमल एंड 94 डेसिबल, द रिजल्टेंट इफेक्ट दिस नॉइज लेवल ऑन द ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर पर कितना रिजल्टेंट नॉइज लेवल होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 10 इंटू लॉग समेसन ऑफ 10⁻11 डिवाइडेड बाई L0। और ह्यूमन ईयर के लिए L0 की जो वैल्यू होता है 12 इंच जनरली होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 लेकर चलेंगे तो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके लगभग में आंसर मैच कर ही जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखिए एल आई या L/L0 कहने का मतलब हुआ ना कि ये जो L0 की वैल्यू, तो आप ये जो L0 दिखाई पड़ रहा है ना, L0 की वैल्यू तो आप 10 रख दोगे, लेकिन Li की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे। तो Li जो है ना वो अलग अलग सोर्स से निकला हुआ नॉइज़ लेवल है। तो L1 बराबर हो जाएगा 90 और L2 बराबर हो जाएगा आपको क्या, 94। ठीक है ना। हाँ, देखिए सारे को इरेज करके मैं फिर से फॉर्मूले को लिख करके सारे चीज़ को हम लॉन्ग फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 10 लॉग, आप यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए, समेसन को एक ही बार हम सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। बताओ 10⁻11 की वैल्यू कितना है, तो सर 90/10 हो जाएगा, प्लस 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 94/10 हो जाएगा। सर ये पूरा को जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तो लगभग 95.5 या समथिंग के आसपास आएगा, और राउंड ऑफ करने के बाद 95.5 आ जाएगा। ठीक है ना। जो भी है सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग लिखिएगा, जहाँ तक हमें लगता है कि सॉल्यूशन करके लिखे थे वो 95.5 था। ठीक है ना। हाँ, चलिए, उम्मीद है आपको 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री लिस्ट पॉल्यूटिंग। तो कह रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री तो पॉल्यूशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो होता है यही सबसे कम पॉल्यूटिंग होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेटिव है जिसको आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है ना। हाँ, एक बात और देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इंदौर पॉल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्री इन इंडिया इन द रूरल एरियाज। ठीक है ना। देखिए इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा सस्पेंस है, आप लोग भी खोजने की कोशिश करिएगा, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए रूरल एरिया के लिए वो होना चाहिए बर्निंग ऑफ काउ डग। काउ डग कहने का मतलब तो गाय के जो गोबर को जो बना करके अथी करते हैं ना, वही वाला होता है काउ डग। ठीक है ना। हाँ, देखिए इसका हिंदी पढ़िएगा तो आपको लिखा है गाय गोबर जलाना। ठीक है ना। हाँ, चलिए, इसका बहुत सारे जगह पर भवन पदार्थ लोग बोल देते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया के लिए होता है मोस्ट करेक्ट होना चाहिए गाय का गोबर जलाने से कम पोल्यूशन होता है। देखिए देहाती क्षेत्रों में भारत जैसे विकासशील देश में सबसे अधिक आंतरिक प्रदूषक नहीं है, वही है गाय के गोबर को जलाना। ठीक है। हाँ, ऐसे भी पूजा पाठ में गाय के गोबर ही जला करके लोग पूजा पाठ करते हैं, आग के लिए जो यूज किया था हवन उवन में। ठीक है ना। हाँ, देखिए कह रहा है कि द टर्बिडिटी इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू। देखिए वाटर में जो टर्बिडिटी आता है वो किसकी वजह से आता है, क्ले की वजह से भी आता है, सिल्ट भी छोटे छोटे पार्टिकल आता है। कह रहा है कि फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत पतला पतला जो ऑर्गेनिक मैटर था उसकी वजह से भी होता है, जो कलर वलर जो खराब आता है। ठीक है, तो इस वजह से सही जवाब हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, देखिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन भी रिपीट कर गया भाव, कह रहा है पर पर्सन पर डे, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई सोर्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो बताओ इसके लिए कौन सा सही जवाब होगा? तो रिवर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीआई पाइप हैज़ कोटिंग, गैल्वेनाइज आयरन पाइप में जो कोटिंग कहता है, एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। गैल्वेनाइज आयरन वो होता है जिंक का कोटिंग किया जाता है गैल्वेनाइज आयरन में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था उसका, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि द डिवाइस विच इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड, तो उसके लिए इनटेक स्ट्रक्चर, बहुत बार ये क्वेश्चन से रिपीट कर गया, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें रिपीट है, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेज, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेबल हो गया। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा, स्क्रीनिंग तो है नहीं, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 की रिमूव करते हैं। कह रहा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, देखिए एक होता है ओनली ब्लीचिंग पाउडर, जब ओनली ब्लीचिंग पाउडर कहेगा ना तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और एक यहाँ कह रहा है कि विथ ब्लीचिंग पाउडर, तो विथ ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही कहेगा ना तो हाइपोक्लोरिनेशन होता है, क्या होता है? हाइपोक्लोरिनेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ ऐसे ओनली क्लोरिनेशन कहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन क्लोरिनेशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ को ना आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि द टाइप्स ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एट अ स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर पाइप लाइन्स इंटरसेक्ट इज, तो देखिए कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग आते हैं उसको बोलते हैं स्लूस वाल्व, क्या बोलते हैं? स्लूस वाल्व। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आराम से इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए कह रहा है कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवेज, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो बताओ डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है। चलो क्वेश्चन रिपीट करता है, मज़ा आता है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन इन विच ऑलवेज रिप्रेजेंट इन ऑर्डर एक्वेटिक एनिमल, 4 ppm होना चाहिए बाबू। इस चीज़ को ना बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हाँ, 4 ppm से कम रहेगा, मछली तड़प के जान देने लगेगी पानी में, पानी होने के बाद भी मछली मरने लगेगी, ठीक है ना। मछली ही नहीं, सारे जीव जंतु। कह रहा है कि द पैथोजेंस द किल्ड बाय, देखो जब पैथोजेंस जो किल होता है वो क्लोरिनेशन से होता है, इस चीज़ को एकदम, ठीक है ना। हाँ, क्लोरिनेशन से पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही मारते हैं बाबू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन SSC का प्रीवियस क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 5 days BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट, इसको याद कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, हालांकि इसका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है, बट उतना बेसिक आप लोग को पढ़ाया नहीं गया है, इसीलिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। हम खुद नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना, इसीलिए बिकॉज बहुत कम समय था, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि ए पाइप विच इंस्टॉल द हाउस ड्रेनेज टू प्रिवेंट द वाटर सील टू ट्रैप इज कॉल्ड, उसके लिए होता है एंटी साइफनेस पाइप होता है। इस चीज़ को आप इन्फॉर्मेटिव है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है कि द नॉर्मली कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग सिस्टम वाटर क्लोसेट, जो नॉर्मल जो होता है ना फ्लशिंग सिस्टम कैपेसिटी होता है वो 12 से ऊपर होता है, 12 से 15 के बीच में, ऊपर भी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 10 से 15, ठीक है ना, चूँकि ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है ना। तो नन ऑफ द अच्छा से है कि उसका ऑप्शन में एक मिल रहा है तो वही मार देना है सी, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 90, अरे तुम ढक गए कैसे, कह रहा है कि अरे तुम लिखो एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप आर, देखो बताओ कास्ट आयरन जो पाइप होता है और एक होता है स्टील पाइप होता है, तो कास्ट आयरन पाइप से स्टील पाइप ज़्यादा क्या होता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। तो क्या कह रहा है, कास्ट आयरन एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप आर, तो बताओ कास्ट आयरन पाइप से स्टील पाइप क्या होता है, तो सर इसके लिए क्या होता है, तो सर स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है ना। हाँ, स्टील पाइप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है ढालवे लोहे की पाइप की तुलना में स्टील पाइप होते हैं तो क्या होता है, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ न समझते बिहार बोर्ड वाले बार बार कर रहे हैं, गलती होने का चांस बहुत रहता है। करे भी 14 फ्लोविंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल, एल्गी कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन रिपीट करके बताओ एल्गी कंट्रोल के लिए क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, ये लास्ट वीडियो है, आप लोग इसको इस तरह से समझिए और यहाँ पे आप लोग को जो कवर कराना है, आप लोग कोई भी चीज़ को इग्नोर न करेंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पर न्यूमेरिकल जरूर
बना के जाएंगे, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और भी आपको जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस कराए गए उस पर विशेष फोकस करेंगे। और भी जो लगता है टेस्ट को 1-2 जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी तक टेस्ट नहीं पूछा है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है आपको, ठीक है ना, आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। और भी आप बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे, छोटे छोटे यूनिट को आप कवर करना ना भूलेंगे, वो कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, और बाद बाकी जो लोग साल भर नहीं पढ़ाई करी है वो बेलपत्री वाला कंसेप्ट जरूर लगाएंगे। जो भी दिक्कत होगा और मतलब मैसेज करके पूछ लेंगे, ठीक है ना।